Welcome back to my new video. So today our topic is solubility product. Before starting this topic, we know that our equilibrium chapter is divided into the two portions. Our equilibrium chapter is divided into the two portions, in which one is we have molecular equilibrium, and the other we have ionic equilibrium. In the previous videos we have already discussed about the molecular equilibrium, like the reactions or the compounds which are used in which are covalently bonded, and वो कंपाउंड वो हमने मॉलिक्यूल्स वो रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल्स यूज हो उसमें उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, जिसमें मॉलिक्यूल्स यूज हो, लाइक हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, this reaction and hydrogen iodide is formed. So ये एक हमारे पास मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम है जिसमें मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, विच मीन्स नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल में बनाते हैं मॉलिक्यूल्स. सो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम. अगर हम आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास वो कंपाउंड्स आ जाते हैं. हमारे पास आयोनिक इक्विलिब्रियम में क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाते हैं आयोनिक कंपाउंड. क्या हो जाते हैं? आयोनिक कंपाउंड. सो हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड्स किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं और नॉन मेटल से बनते हैं. ओके, मेटल प्लस नॉन मेटल क्या बनाता है? आयोनिक कंपाउंड. और हम आयोनिक कंपाउंड को एक और नाम देते हैं जो हमें पता है, विच इज़ इलेक्ट्रोलाइट. सो आयोनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज. द वर्ड इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज. इलेक्ट्रोलाइट. ओके, मेटल प्लस नॉन मेटल. सो द वर्ड वी हैव आयोनिक कंपाउंड. जो आयन का मतलब होता है, आयन मतलब चार्जेस. आयन का मतलब हमारे पास है चार्जेस. आयन का मतलब क्या है? चार्ज. दैट इज वाई आयोनिक कंपाउंड को हम एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रो मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्जेस. अभी वो कितनी चार्जेस है, इज हायर चार्जेस और स्ट्रॉन्ग चार्ज और पार्शियल चार्ज डिपेंड्स. सो हमारा एक और इक्विलिब्रियम का पार्ट है विच इज़ आयोनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हम आयोनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं. आयोनिक कंपाउंड मीन्स मेटल प्लस नॉन मेटल का कंपाउंड बना होता है, उसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड. और उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है चार्ज की. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. और बिकॉज ऑफ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ चार्ज हमारे पास दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बनती हैं. एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, WE, वीक इलेक्ट्रोलाइट. अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वहाँ से बनता है जिसमें एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 यूज हुए हैं, विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट, वो आयोनिक कंपाउंड जिसमें ग्रुप 1 के मॉलिक्यूल, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स यूज या सॉल्ट्स यूज किए गए हों, जो कि हाईली सॉल्युबल हैं, जो कि हाईली सॉल्युबल होते हैं. क्या होते हैं? हाईली सॉल्युबल. ओके, तो दीज आर हाईली सॉल्युबल. ओके, ये क्या है? हाईली सॉल्युबल होते हैं. क्या? इलेक्ट्रोलाइट की टू टाइप्स है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 के, जिसमें आ जाते हैं कुछ सॉल्ट्स जैसे कि Na, ये मेटल्स की बात हो रही है. तो हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट बना होता है मेटल प्लस नॉन मेटल. तो मेटल जो हम यूज़ कर रहे हैं, मेटल जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, वो होते हैं ग्रुप 1 के. ग्रुप 1A हम कह सकते हैं, ग्रुप 1A. तो उसमें हमारे पास आता है Na आ जाता है, और आयोडीन आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, Rb आ जाता है. और ये क्या है? ये हमारे पास कुछ
मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, सो ये सॉल्यूबल, ये क्या होते हैं, ये हाईली सॉल्यूबल है। ये क्या है, हाईली soluble in water, highly soluble in water, किसमें soluble है, highly soluble in water, same as they are considered to be salt, like अगर मैं इसके सामने Na के सामने क्लोरीन लगा दूँ तो ये बन जाता है एक टेबल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट जो हम घर पे यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ हाईली soluble in salt, highly soluble in water। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों हमारे पास क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो मेटल यूज़ होते हैं वो होते हैं ग्रुप एलिमेंट 1 के, जो कि हाईली सॉल्युबल होते हैं। अगर हम इसकी बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो इसमें यूज़ होते हैं ग्रुप 2 के, एलिमेंट यूज़ होते हैं, जिसमें आ जाते हैं फॉर एग्जांपल Ag एंड Au, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, Hg, Pb, ये क्या है, ये कुछ हैवी मेटल्स हैं। ये क्या है, हैवी मेटल्स हैं। ये क्या है, कुछ हैवी मेटल्स हैं, Ag, Au, Hp, Hg, Pb, दीज आर सम ऑफ द हैवी मेटल्स जो कि स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, या हम कह सकते हैं स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल, ओके, स्लाइटली सॉल्युबल, या यू कैन से पार्शियली सॉल्युबल। अगर मैं इसके साथ Cl लगा दूं तो ये एक सॉल्ट बन जाता है, इसके साथ में अगर Cl बना दूं तो ये एक और सॉल्ट बन जाता है। तो दीज सॉल्ट्स आर वी कैन से पार्शियली सॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रोलाइट वी हैव ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आयंस की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास बना होता है ग्रुप 1 एलिमेंट ए मेटल्स का, जिसमें मेटल्स होते हैं ग्रुप 1 ए के, एंड दे आर विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर सच एज Na, सोडियम, पोटेशियम। एंड अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये बनता है ग्रुप 2 एलिमेंट्स का, ग्रुप 2 ए, जिसमें Ag, Au, Hg, Pb, ये कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि हैं हैवी मेटल्स होते हैं, विच आर पार्शियली और स्लाइटली सोल्यूबल। वो सोल्यूबल भी हैं, दे आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हम कह सकते हैं। तो दे आर ऑलमोस्ट नॉन सोल्यूबल इन वाटर, वी कैन से नॉन सोल्यूबल आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्ट्स बनते हैं जो हैं स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। तो अगर हम हमारे टॉपिक पे अगर हम पीछे आए तो हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन वे ऑफ क्या, अगर हम कोई रिएक्शन लिखें सच एज, मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ Ag, हमारे पास एक हैवी मेटल आ गया, और ये हमारे पास हैवी मेटल आ गया और ये नॉन मेटल आ गया, जो कि हम बोलते हैं स्लाइटली सॉल्युबल है। ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन किया और ये स्लाइटली सॉल्युबल हुआ वाटर में, और इसने अपने आयंस बनाए, सो सपोज दिस रिएक्शन एज, इसने क्या किया, ये एक रिएक्शन है जिसमें उसने AgCl सॉल्ट एक टूटा है अपने आयंस में, बट नॉट कम्प्लीटली, दैट इज़ वाई ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम ये हमने लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट में, किस में लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमें पता है कि आर हाईली डिजॉल्व, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो उसमें हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रिवर्स रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज हाईली सॉल्युबल हो जाता है। तो हम अगर इसकी बात करें तो ये कुछ आयंस बन गए, ये क्या बन गए, आयंस, ये हमारे पास आयन बन गए, और ये कुछ सॉलिड स्टेट में आ गए। तो द इक्विलिब्रियम सिस्टम अचीव्ड between the dissolved ions and undissolved state in a state of matter, in a state of solid, उसको हम कहते हैं solubility product। अगर हम इस फॉर्मूला को हम वापसी नीचे लिखें और इसका फॉर्मूला बनाएं तो बस बनता है Ag
Ag, sorry, Ag रिवर्सिबल रिएक्शन, written AH, अब आएगा Ag, ये हमारे पास है एक आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट या पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट, और ये इसने ये टूटा अपने, इसमें टूटा Ag एंड Cl, एक इसमें टूटा Cl। तो ये एक रिएक्शन है जो कि अपने आइंस में टूट गया। ये एक सॉल्ट है, पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट है, जिसको हमने वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश की, बट इट इज़ पार्शियली डिज़ोल्व, वो पूरा डिज़ोल्व नहीं हुआ, तो इसीलिए हमने इसको डबल एरो दिया, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो Ag और Cl में ये टूट गया और ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ, ये पार्शियली आयोनाइज हुआ है, मतलब ये सॉलिड स्टेट भी है, यहाँ पर आयंस भी हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाने जाएँ तो हम लिखेंगे Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। सो हम अगर ऐसे करें तो Ag Cl divided by AgCl। अगर हमारे पास क्या है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ आयन है, तो ये जब मल्टीप्लाई करेगा, here it will go and multiply Kc AgCl Ag ions and chlorine Cl। ये हमारे पास बन गया Kc इंटू Ag से। अगर हम इसको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं? KSP। KSP इज इक्वल टू Ag और हम इसको क्या कहते हैं, क्लोरीन। सो ये हमारे पास बन गया KSP का फॉर्मूला। तो हम डेफिनेशन ऑफ KSP वी कैन राइट एज KSP इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइंस, कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, or we can say KSP is a multiple product of concentration of ions, concentration of ion in a equilibrium state, concentration of ion in a equilibrium state। तो हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions in equilibrium state with its solid state called solubility product। इसको क्या कहते हैं? solubility product। ये हमारे पास आ गया solubility product। एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन, जो हमारे बुक में लिखी हुई है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइन इन अ इक्विलिब्रियम, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आइन molar concentration of ions in equilibrium of opposite charges with
solid state is called KSP, means solubility product. Molar concentration of ions of opposite charges या molar concentration of ions in equilibrium of opposite charges. Opposite charges मतलब negative, opposite charge मतलब negative and positive, negative and positive दोनों opposite charges with solid state is called solubility product, is called solubility product. So solubility product हमारे पास ऐसे होता है जो completely soluble ना हो, जो completely soluble ना हो. कंसंट्रेशन ऑफ आइंस की, ये कंसंट्रेशन क्या है, आइंस की कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, ये AgCl जो एक सॉल्ट था ये इसमें पार्शली वाटर में डिसॉल्व हुआ है जिससे उसके आइंस बने हैं. तो एनी प्रोडक्ट, एनी salt with heavy metals and non-metal, with heavy metal, non-metal, or we can say with weak electrolyte, which are slightly soluble in water, are dissolved in water and they break down. Some of its concentration is break down into ions and some of the remains in the same state which is solid. So the molar concentration of ions in the equilibrium of opposite charges with its solid state is called KSP, which means solubility product. अगर हम एक फिगर के हिसाब से समझना चाहें तो ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर डला हुआ है, वाटर है, हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया AgCl, ओके, सॉल्ट ऐड कर दिया और इस कंटेनर में जाके ये इसके कुछ ये आइंस बन गए, ये कुछ ऐसे टूटा और इन द एंड इसकी कुछ सॉलिड स्टेट भी पड़ी है. अगर हम एक और कंटेनर बनाते हैं यहाँ पर तो ये वाटर है हमारे पास और ये नीचे आ गया, ये नीचे बिकॉज ऑफ द सॉलिड स्टेट. इसका ये क्या है, इसमें क्या है, हैवी मेटल है. तो हैवी मेटल हमारे पास हमेशा कभी भी पानी में फ्लोट नहीं करता, जो कि पानी के अंदर चला जाता है, विच इज़ डिजॉल्व इन वाटर. वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, मतलब वाटर में डूब जाता है वी कैन से. तो इसमें हैवी मेटल है तो इसकी वजह से ये फ्लोट नहीं कर रहा है, ये ऊपर नीचे आ गया, विच इज़ इन द सॉलिड स्टेट, जो अपनी वो जो डिजॉल्व नहीं हुआ, जो सॉलिड स्टेट में है, मतलब जो कि अपने उसने आयन्स नहीं बनाए, उसका कुछ कंटेंट, उसके कुछ कंसंट्रेशन में से आयन बने हैं. सब Ag आयन्स बन गए, कुछ क्लोरीन के आयन्स बन गए. तो concentration of these ions along with the solid state in a chemical equilibrium, जो एक concentration of ions की जितने भी ions बनेंगे उनकी concentration along with the solid state is called KSP. इसको क्या कहते हैं हम, KSP. तो यही हमारे पास था solubility product. So molar concentration of ions in the equilibrium of opposite charges with solid state is called we can say solubility product या product of concentration of ions in equilibrium state with its solid state. Product of concentration of ion, product हो concentration of ion का. अगर हम फॉर्मूला लिखें, हमने फॉर्मूला क्या बनाया है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइंस, दिस स्क्वायर ब्रैकेट शोज द कंसंट्रेशन. सो कंसंट्रेशन ऑफ आइन, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइंस in a equilibrium state, K shows equilibrium in a state with its solid state. KSP में हमारे पास हमने क्या देखा था, KC into AgCl is equal to KSP. So KSP में solid state भी आती है, with its solid state called solubility product. अगर हम कुछ factors पढ़ें KSP के, so KSP हमारे पास क्या कहलाता है, solubility product, और ये dependent होता है temperature के, ये dependent होता है temperature के. टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है 0 से 100 सेंटीग्रेड, सपोज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ 0 to 100 सेंटीग्रेड, इट मीन्स वैल्यू ऑफ KSP विल बी इंक्रीज 75 टाइम्स, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. ये भी एक काइंड ऑफ MCQs है कि इफ द टेम्परेचर increased of a reaction, if a temperature increase of slightly soluble salt के अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज कर दे फ्रॉम 0 to 100, व्हाट इज द चेंज इन KSP. सो 75 टाइम्स चेंज आएगा KSP में, 75 टाइम्स बढ़ जाएगा. तो इसका मतलब KSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बढ़ेगा, KSP भी बढ़ेगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट द solubility product.